स्टडी। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। हाय फ्रेंड्स। तो हरे कृष्णा सभी को। हमारा न्यू चैप्टर शुरू होना था, चैप्टर 6 जो था हमारा पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। चैप्टर 6 जो है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें थोड़ी व्यंग्यतापूर्ण तरीके से मतलब MC शुक्ला ने थोड़ा सा पार्टनरशिप को समझाया है कि when you considering a partner, do not be in too great a hurry. Give yourself time to test him. Choosing partner is like choosing a wife. Marry in haste and repent at leisure. In either case, there is need for second thought and keen knowledge. यानी कि जब आप किसी मतलब छाती के बारे में विचार कर रहे हो तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसे परखने के लिए खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए समय के साथ। ठीक है, तो मतलब जो भी हमको साथी चुनना है, या जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि यहाँ पे वाइफ का एग्जांपल दिया गया है एक तरीके से, इसलिए मैंने आपको बोला कि व्यंग्यतापूर्ण इसको समझाया गया है कि जैसे वाइफ को शादी के लिए चूज़ करना या हस्बैंड को चूज़ करना, तो इसको एक जल्दबाजी में नहीं चूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाद में हमको इसके लिए पछताना पड़ता है, या कह सकते हैं इसकी कीमत चुकानी पड़ती है पछताने के तौर पर। तो इसी तरीके से बिज़नेस में होता है कि बिज़नेस में हमको इस तरीके का पार्टनर चूज़ करना चाहिए कि पहले हर तरह से उनको देख के परख के कि वो लॉयल है, जैसे कि ईमानदार है, कोई एर फेर तो नहीं करेगा अब बिज़नेस में, मतलब कि कोई फ्रॉड तो नहीं करेगा, अपनी जो है जमा पूंजी लगाएगा या नहीं लगाएगा, सिर्फ हमारे भरोसे तो नहीं रहेगा, कोई और दिक्कत तो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पार्टनर को देख लेना चाहिए एज अ बिज़नेस के कंसल्ट से। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी हिंट के तौर पे हमने MC शुक्ला ने जो हमको बताया हमने उसको पढ़ा। पर अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। तो पहले मीनिंग देख लेते हैं कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। तो इसमें पार्टनरशिप का मीनिंग जो होता है कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार ज्वाइन कर रहे हो, जो कि किसके लिए, एक लॉफुल बिजनेस के लिए, मतलब कि जो लीगली सही हो। ठीक है, दे ऑल इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, मतलब जो भी उनकी पूंजी हो, मतलब जो भी स्टार्टिंग में उन्होंने पैसा लगाना हो, तो वो उसको एक कलेक्टिव मैनेजर एबिलिटी के तौर पर उसका यूज़ करें। जैसे कि प्रॉफिट आया तो उसको इक्वली जो भी उन्होंने शेयर रखा हो उसके हिसाब से उसको बांटे, और जो भी कैपिटल वगैरह है वो उसको मतलब इक्वली तौर पे उसको लगाएं बिजनेस में। ये एक तरीके का मतलब जो लीगली पार्टनरशिप का होता है कि दोनों अपनी अपनी ड्यूटीज़ इक्वली निभाएं, तो वही पार्टनरशिप होती है। तो यहाँ पर जो अपनी इच्छा अनुसार और लीगल तरीके से किसी बिज़नेस को करने के लिए दो या दो से ज़्यादा जो व्यक्ति जब लगते तो उसको क्या कहते हैं, एक तरीके से पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है टूल किट 1 में। इट रिफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर देन 2 persons विलिंगली जॉइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस, मतलब जो कानूनन बिजनेस हो, मतलब जो सही हो, लीगल हो, और उस बिज़नेस को चलाने के लिए कोई दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जुड़ रहे हों, तो वो क्या होती है, पार्टनरशिप होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है। तो डॉक्टर जे शोभन ने दिए, 2 or more individuals may form a partnership by making a written or oral agreement that they will jointly assume full responsibility for the conduct of business। इन्होंने बोला है कि अगर दो या दो से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति, मतलब इंडिविजुअल यानी कि कोई भी व्यक्ति या पर्सन जो कि पार्टनरशिप बना रहे हैं, किसके द्वारा, रिटन और ओरल एग्रीमेंट के द्वारा। कोई एक एग्रीमेंट है उन्होंने या तो अपनी बातों में कर लिया, या फिर कोई रिटन डॉक्यूमेंट पर लिखित में अपना एग्रीमेंट दिया है, और फिर वो उसकी जो बिज़नेस की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको क्या करें, जॉइंटली, मतलब दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पार्टनरशिप का जो रिश्ता है वो दो व्यक्तियों के बीच में, बिटवीन पर्सन्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि एग्री करते हैं कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो भी बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं जो पार्टनर्स हैं उनमें हम जो है प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, ये हमको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पता चलता है। और ये छोटा सा मीनिंग और है इसमें लास्ट में हमारा डेफिनेशन के बेसिस पर,
कि जो पार्टनरशिप इज़ अ सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स on the basis of which they divide the profit some statutory business. All those person who agree to run some business jointly individually called partners. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी फर्म या मतलब बिज़नेस को रन कर रहे हो तो उनको क्या बोलेंगे, पार्टनर्स बोलेंगे. अगर कोई सिंगल इंडिविजुअली कर रहा है तो उसमें इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा उसका नाम लिया जाएगा. पर कोई एक फर्म है तो उसको जो जब हम एक कंपनी होती है और एक कंपनी को अगर कई सारे पार्टनर चला रहे तो वो क्या बन जाती है, फर्म बन जाती है. ठीक है. एंड कलेक्टिवली अ फर्म एंड द नेम अंडर विच दे रन देयर बिजनेस इज कॉल्ड नेम ऑफ द फर्म. तो मतलब एक फर्म बन जाती है. तो फर्म जो कंपनी होती है जब उसको 3-4 लोग चला रहे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग चला रहे होते हैं, तो फिर उसका हमको क्या करना पड़ता है, नेम ऑफ द फर्म उसका फर्म उसको बुलाना पड़ता है. ठीक है. या फिर कह सकते हैं उसको हम फर्म बुलाते हैं. ठीक है. तो एक तरीके से इसको बेसिक लैंग्वेज में बोले तो एक तरह शादी से आप समझ सकते हैं कि दो लोग जिनकी शादी होती है फिर उनको बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती है. इस तरीके से बिज़नेस में होता है कि अगर दो पार्टनर्स हैं तो उनको अपनी स्टार्टिंग में कैपिटल लगानी होती है. उसके बाद में जो भी अपना मतलब जो भी कार्य करने के बाद में, कार्य मत बोले तो मतलब सारे जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होता है सारा अपना शेयर होल्डर्स वगैरह से लेके सारे बिज़नेस जो शुरू से लास्ट तक में पहुंचता है एंड ऑफ द ईयर. एंड फिर उसका जो प्रॉफिट आता है तो जो भी उन्होंने शेयर अकॉर्डिंग टू कैपिटल के उन्होंने रखा होता है या फिर इक्वली डिवाइडेड रखा होता है तो उसके अकॉर्डिंग उनको शेयर को बांटना, मतलब प्रॉफिट को बांटना. अगर लॉस है तो लॉस को भी बांटना. तो वही होता है हमारा पार्टनरशिप. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. धीरे धीरे फिर से शुरू करते हैं. तो कल हम इसके बाद में हम पढ़ेंगे जहाँ तक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. आज हमने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप ख़त्म कर लिया. ठीक है. अगर कोई भी आपको गलती या दिक्कत लगी हो तो प्लीज़ मेरे को बताएं. ये चैप्टर 6 हमने शुरू कर दिया है. ओके. तो सब्सक्राइब कर देना, फिर से दोबारा से शेयर, लाइक और कमेंट भी कर देना. हरे कृष्णा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.